आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तो मेरठ में खूंखार गैंगस्टर एसटीएफ मुठभेड़ में हुआ ढेर। तो खूंखार गैंगस्टर मुठभेड़ में ढेर हो गया है अनिल दुजाना। एनकाउंटर में मार गिराया गया है अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो गया है। आपको बड़ी खबर बताते जहां यूपी एसटीएफ ने मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है। अनिल दुजाना पर दर्ज थे कई राज्यों में 60 से ज्यादा केस, जिसको आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है। हत्या, रंगदारी समेत कई मामलों में इस आरोपी पर मुकदमे दर्ज है। तो मेरठ में खूंखार गैंगस्टर एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है अनिल दुजाना। जी हां, जिसकी तस्वीरें प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये अनिल दुजाना है जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम, जो है एक तरफ यूपी में निकाय चुनाव जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ ने एक गैंगस्टर को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। देखिए, जो गैंगस्टर है ये मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर किया है, जिसमें जो जानकारी मिली है ये कुख्यात अनिल दुजाना के मेरठ में भोला जाल पर सक्रिय होने की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने उसकी घेराबंदी की है। और जब उसने भागने की एक कोशिश की तब जो है एसटीएफ की और उसके बीच में दोनों के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें जो है अनिल दुजाना को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसमें जो है एसटीएफ के जो एडीजी हैं उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है कि यूपी समेत कई अन्य राज्यों में भी उसके खिलाफ लगभग 50 से अधिक हत्या और रंगदारी फिरौती जैसे मामले दर्ज हैं, जिसकी तलाश भी एसटीएफ काफी समय से कर रही थी। लेकिन जिस तरह से आज उसकी पुख्ता जानकारी मिली, गिरफ्तार करने के लिए जब टीम पहुंची थी, लेकिन उस दौरान जो फायरिंग हुई, लेकिन उसी जवाबी फायरिंग में फिलहाल उसको ढेर कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ये जो कुख्यात बदमाश है, इसके ऊपर एक जो आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी भी देने का जो मामला सामने आ रहा है, लेकिन ये अब तक फरार था। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन अब उसकी भी कहानी का अंत हो गया है। मोहम्मद कलीम, जिस तरीके से यूपी में एनकाउंटर्स का दौर जारी है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, जिस तरीके से इनकाउंटर की जो बातें सामने है, क्योंकि अब इनकाउंटरों पर सवाल भी उठने लगे हैं, लेकिन जो इनकाउंटर है उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बदमाश है, बदमाशों पर तो लगाम लग रही है, लेकिन जो इनकाउंटर है, इनकाउंटर पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े बदमाश हैं, इनके इनकाउंटर होना तो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के बीच दहशत और रंगदारी के जो मामले आते थे उसमें भी अब लगाम लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इन जो इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर का फायदा चुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, अपराध को खत्म करने की भी जो बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा 2024 में भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।